Today we are going to read our chapter number 2, that is the sound of music from class 9th Beehive. इसका पार्ट 1 आज हम कवर करने जा रहे हैं दैट एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू द साउंड विदाउट हेयरिंग इट, कि किस तरीके से एवलिन नाम की एक म्यूजिशियन थी, वो म्यूजिक को सुनती थी, मतलब साउंड्स को सुनती थी, लेकिन उसके पास एक्चुअली में ईयर्स नहीं थे. बिफोर यू रीड के अंदर हम कंटेंट्स पढ़ते हैं. गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उससे उसकी सुनने की शक्ति तो बेशक ले ली थी, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लेकिन भगवान ने उसे कुछ ऐसी चीज़ रिटर्न में दे दी थी जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी. वट वी हियर, जो चीज़ हम सुनते हैं, शी फील्स, उसे वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम सबसे कहीं ज़्यादा. दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस द म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसी वजह से वो म्यूजिक को इतने अच्छे सुंदर ढंग से एक्सप्रेस कर पाती है. इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं नंबर 1. फर्स्ट पैराग्राफ हमारा है, रश आवर्स क्राउड्स जॉस्टल फॉर द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. रश आवर मतलब जब हमारा बिजी आवर होता है, जब बहुत ज़्यादा रश होता है आपका किसी भी स्टेशन वगैरह पे. जॉस्टल मतलब एक तरीके से धक्का मुक्की करना. फॉर द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ज़मीन के अंदर बने हुए एक प्लेटफॉर्म पे रश होने की वजह से लोग बाग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे. ए स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, जो कि 17 साल से भी कम दिख रही थी, वॉज नर्वस, वो बहुत नर्वस थी येट एक्साइटेड, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसने आती हुई ट्रेन की वाइब्स को फील कर लिया था. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, यह उसका पहला दिन था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जो है. एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फॉर्म. डॉन्टिंग का मतलब होते हैं डराने वाला, क्योंकि एक 17 साल से भी कम बच्चे के लिए रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जाना, वहाँ तक पहुँचना एक बहुत ही अमेजिंग वाली बात थी. एंड दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, और इस यंग और एस्पायरिंग म्यूजिशियंस ने, जो कि बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहती थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए. क्यों? शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि उन्होंने अपनी सुनने की शक्ति एक तरीके से गवा दी थी, और वो डीफ थी, मतलब सुन नहीं सकती थी. शी इज़ नॉट एबल टू हियर. सेकेंड पैराग्राफ, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन की जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे खत्म हुई थी. हर मदर रिमेंबर्स, उसकी मदर याद करते हुए बताती हैं, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो, कि जब वो 8 ईयर्स की थी और वो अपना टर्न का वेट कर रही थी कि मुझे भी पियानो को बजाने के लिए जाना है. दे कॉल्ड हर नेम, उसकी टीचर्स ने उसका नाम बुलाया, एंड शी डिडंट मूव, लेकिन वो मूव नहीं हुई. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हियर्ड, मैंने अचानक से महसूस किया, उसकी मदर बताते हैं, मैंने महसूस किया कि शायद उसने सुना नहीं है. सेज इजाबेल ग्लेनी, ये उनकी मदर का नाम है. फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ टाइम तक एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. एवलिन कोशिश करती रही, कंसील मतलब हाइड करती रही, वो अपनी डीफनेस को, अपने बहरेपन को, कि वो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से उसे छुपा के रखे. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जैसे ही वो 11 ईयर्स तक की हुई, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड, तो उसकी जो क्लासरूम परफॉर्मेंस थी वो बहुत घट गई थी. एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने रिक्वेस्ट की, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट करती है वो उसके पेरेंट्स से, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, तभी उसका पता चला था कि उसकी जो हियरिंग पावर है वो अब वीक हो चुकी है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. यह धीरे धीरे जो हमारे लाइक बच्चे, आपको भी पता होगा कि कान से और हमारा माइंड को कुछ कनेक्शन होता है, तो वो नर्व डैमेज उसकी हो चुकी थी. दे वर एडवाइज, उनको सलाह दी गई, दैट शी शुड बी फिटिंग विद हियरिंग एड्स एंड सेंड टू द स्कूल फॉर द डीफ, कि उसे हम कुछ हियरिंग एड लगाने को दे देंगे जिससे कि वो थोड़ा बहुत सुन पाए, और इसी के साथ आप उसे डीफ बच्चों के चिल्ड्रंस के स्कूल में भेज दीजिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन. एवलिन कहती थी कि अचानक से मुझे सब चीज़ें ब्लैक दिखने लगी थी. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन इन सबसे हार नहीं मानने वाली थी. शी वॉज डिटरमिन्ड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, उसने निश्चय कर लिया था कि वो दूसरे लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ ही जिएगी. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वो अपने इंटरेस्ट पे ही काम करेगी, म्यूजिक में ही अपना करियर बनाएगी. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन. एक दिन उसने एक गर्ल को देखा कि वो जाइलोफोन को प्ले कर रही थी. सामने आपकी पिक्चर भी दी हुई है जिसमें हम 2 स्टिक्स की हेल्प से उसको प्ले करते हैं. एंड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी जाइलोफोन को बजाना चाहती है.
मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, उसके काफ़ी सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, बट परकैसनिस्ट रॉनफॉर्ब स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन उसके जो परकैसनिस्ट थे, एक ऐसा पर्सन जो म्यूजिक सिखाता है, उन्होंने उसके पोटेंशियल, उसकी क्वालिटीज़ को जाना कि वो बन सकती है म्यूजिशियन। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम लिए और उन्हें अलग अलग नोट्स पे बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने कहा कि तुम इसे अपने म्यूजिक को ईयर्स से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तुम इसे किसी दूसरे अदर वे में फील करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अचानक से अब एवलिन कहती हैं कि मुझे वहाँ पे महसूस हुआ कि जो हायर ड्रम की जो एक वाइब्स थी वो मुझे वेस्ट के अपर पोर्शन से फील हो रही थी, और जो लोअर ड्रम था उसकी जो वाइब्स निकल रही थी वो मुझे मेरे वेस्ट के वेस्ट जो हमारा होता है कमर वाला हिस्सा, उससे नीचे के हिस्से में मुझे बॉडी में फील हो रही थी। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, उनके परकैसनिस्ट रॉन फॉर्ब्स ने इसको बार बार रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी से ही एवलिन को पता चल गया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो म्यूजिक के अलग अलग नोट्स को अपनी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू द साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, वो कहती है कि मैंने लर्न कर लिया था, सीख लिया था कि मैं मेरी माइंड को और बॉडी को म्यूजिक के साउंड्स और वाइब्स को कैसे फील करवा सकती हूँ। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और इसके बाद जो रिजल्ट है वो उनके हार्ड वर्क का और उनके डिटर्मिनेशन का रिजल्ट है कि वो इतनी अच्छी म्यूजिशियन बन पाई। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर अपनी लाइफ में नहीं देखा। शी टूर टू यूनाइटेड किंगडम्स विद अ यूथ आर्केस्ट्रा, वो एक यूनाइटेड किंगडम आपका कंट्री है, वो वहाँ तक गई एक यूथ आर्केस्ट्रा के साथ जहाँ पे आपकी ग्रुप परफॉर्मेंस होती है। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब तक वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तो उन्होंने म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाने का निश्चय कर लिया था। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना ऑडिशन दिया, एक शॉर्ट परफॉर्मेंस दी जैसे हम देते हैं, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, और आज तक की हिस्ट्री में, उस अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स उनके आए थे, जबकि वो डीफ थी। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम आर्केस्ट्रल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंस, अब उन्होंने वो आर्केस्ट्रा वाला वर्क छोड़ के ग्रुप में अब छोड़कर परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देनी शुरू की। एट द एंड ऑफ अर 3-year कोर्स, 3 साल का कोर्स फिनिश करने के बाद, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, तो उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सभी के लिए वो कोई हीरो की तरह अचीवमेंट अपनी नहीं एक्सेप्ट करती। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट द राइट टू द टॉप, और वो भी टॉप पर मतलब एक तरीके से पहुंच गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकैसनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और वो भी टॉप तक पहुंची। वर्ल्ड के मोस्ट सॉट मतलब मल्टी परकैसनिस्ट का मतलब होता है जो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सके, और उनके पास कम से कम 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने बजाना सीख लिया था, उनको फील करना सीख लिया था, और ये सब उनका हुआ। और इसके बाद उनका जो इंटरनेशनली उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, उसकी वजह से उनका शेड्यूल भी काफ़ी बिजी था। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कहते हैं कि ये इंट्रीग्यूइंग मतलब क्यूरियस, उत्सुकता भरा होता है जब आप एवलिन को देखोगे कि वो सुन नहीं सकती लेकिन फिर भी वो कितनी अच्छे से फंक्शन करती है, वर्क करती है। इन अवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की बातचीत के दौरान, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक सिंगल वर्ड हमारी बातों का मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, वो हंसते हुए कहती है कि जो लोग जिनकी बहुत हैवी बियर्ड होती है वो मुझे बहुत ट्रबलसम क्रिएट करते हैं, परेशानी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जाइलोफोन को बजा रही हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो कहते हैं कि मैं जब सामने वाला पर्सन बोलता है तो मैं उसकी वॉच नहीं कर, लिप्स कोई नहीं देखती, उसकी लिप्स मूवमेंट नहीं देखती। इट इज़ द होल फेस, वो पूरे फेस को पढ़ती है, स्पेशली द आईज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश लिल्ट मतलब एक बोलने का तरीका है, और वो बिना किसी मिस्टेक के बोलती जाती है। माई स्पीच इज़ क्लियर, कहते कि मेरे बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल क्लियर है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि 11 साल की उम्र तक मैं सब कुछ सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, लेकिन इन चीज़ों ने यह नहीं बताया कि वो उसकी
नॉर्मल लैंग्वेज तो वो सीख पाई थी, लेकिन बीइंग अ डीफ उसने फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेज को कैसे अच्छे से सीखा। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के लिए वो बताती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि ये मेरे बॉडी के अंदर हर पार्ट से एंटर करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह मेरी स्किन के अंदर भी एक छोटी सी सेंसेशन क्रिएट करता है। माई चीक बोन्स, मतलब जो मेरे चीक्स के पास बोन्स हैं फेस के यहाँ पे, इवन इन माई हेयर। वैन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स, तो वो महसूस करती है कि जब मैं जाइलोफोन को प्ले कर रही हूँ, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जब वो जाइलोफोन को प्ले कर रही है, तो जैसे जैसे उसकी मूवमेंट, उसके जो हैंड्स हैं वो उठ रहे हैं, तो उसको वो अपने हैंड्स में एक तरीके से फील होता है कि मैं इसको प्ले कर रही हूँ। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वो ड्रम सेट को बीट करते हैं तो थोड़ा सा आगे झुककर बैठती है, लीन मतलब झुककर बैठना। शी कैन फील द रीजन्स फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, तो वो उसकी साउंड को अपनी बॉडी में फील कर पाती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के से बने हुए प्लेटफॉर्म पर, शी रिमूव हर शूज, वो अपने जूते उतार कर बैठती है, सो दैट द वाइब्रेशंस कैन पार्ट थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि उसके जब वो शूज को रिमूव कर देगी तो वाइब्स जो है उसके पैरों से होती हुई और ज्यादा उसकी बॉडी में एंटर करे और वो उन्हें फील कर पाए। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8, नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, वो बड़े ही सरप्राइजिंग वे में नहीं लेकिन अपनी ऑडियंस को डिलाइट करती है, खुशी देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उन्हें 1991 में बच्चे ये रॉयल फिल्हार्मोनिक की सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड मिला था क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दी थी अपनी। शेस मास्टर परकैसनिस्ट जेम्स ब्लेड, उनके मास्टर परकैसनिस्ट कहते हैं जिन्होंने उनको बताया था ये। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने उसकी शायद सुनने की शक्ति तो ले ली, बट ही हैव टेकन हर गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने उसको कुछ असाधारण सा गिफ्ट भी दे दिया। वट वी हियर शी फील्स, जिस चीज को हम सुन पाते हैं उसे वो महसूस कर पाती है। ए फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे कहीं भी ज्यादा अच्छे तरीके से। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस द म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही रीजन है कि वो म्यूजिक को हम लोगों से कहीं अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, एवलिन कन्फेस करती है, बताती है कि वो वर्कहॉलिक है, मतलब काम को इजीली नहीं छोड़ पाती। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैंने अभी काम करना शुरू किया है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, कहते कि जो पुराने ज़माने के क्लासिकल जो म्यूज़िक को प्ले करते हैं, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन मेरे जो काम के रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा है, एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट, अपनी रेगुलर परफॉर्मेंसेस होने के अलावा भी, एवलिन गिव फ्री कंसर्ट इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, वो प्रिजन में जाती थी, हॉस्पिटल्स में जाती थी और वहाँ पे फ्री में अपनी परफॉर्मेंस देती। शी ऑल्सो गिव्स हाइएस्ट प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, इसके अलावा वो यंग बच्चों के लिए म्यूजिक सिखाने के लिए उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, ये एंड रिचलन वहाँ की मैनेजमेंट की कोई पर्सन है, वो बताती हैं, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि वो अपने जैसे डीफ चिल्ड्रन के लिए एक बहुत ही शाइनिंग वाली इंस्पिरेशन लेके आती है। दे सी, वो लोग देखते हैं दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि वो ऐसा कहीं भी जगह नहीं है जहाँ पे वो बच्चे नहीं जा सकते। एवलिन हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ने बहुत ही कम एज में वो सब कुछ अचीव कर लिया था जितने कि उसकी डबल एज के लोगों ने भी अपनी एज तक नहीं किया था। शी हैज बॉस्ड परकेशन टू द फ्रंट ऑफ आर्केस्ट्रा, उसने म्यूजिक को आर्केस्ट्रल वर्क से भी आगे ला के रख दिया था। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उन्होंने ये दिखा भी दिया कि ये कितना अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से, उसने अपने जैसे काफी लोगों को इंस्पिरेशन दी जो कि हैंडीकैप्ड थे, और ऐसे लोग जब उसकी तरफ देखते थे तो कहते थे, इफ शी कैन डू इट आई कान, अगर वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस, और इसके अलावा उसने काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारा प्लेजर भी दिया, खुशियाँ भी दी। दिस पार्ट इज फिनिश्ड हेयर, फॉर द नेक्स्ट पार्ट वी विल मेक अ न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू सो मच।